दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों में इन देशों का या तो दौरा कर चुके हैं या फिर इन देशों के लीडर भारत आ चुके हैं। भारत का ये जियोपॉलिटिकल मूव चीन की घेराबंदी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जापान की प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आती हैं और सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस के क्षेत्र में पहली बार सहयोग का ऐलान करती हैं। इसके बाद सेशल्स, एक छोटा सा समुद्री देश जिसका महत्व बेहद ज्यादा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और न सिर्फ यहाँ का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला बल्कि इस बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर भारत की तैनाती को और सुनिश्चित किया और यहां से आने जाने वाले हर जहाज पर भारत की नजर अब होने वाली है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे और ये दौरा ऐतिहासिक बन गया, जहां पर प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इंडोनेशिया की एयरफोर्स ने पीएम मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया और इसके बाद इंडोनेशिया ने भारत की 2 सबसे आधुनिक मिसाइल खरीदने का ऐलान करके चीन को बुरी तरह से हैरान कर दिया। कल की ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से चीनी मीडिया की तरफ से बड़ा ही तीखा रिएक्शन इस मिसाइल डील को लेकर दिया गया। इंडोनेशिया ने भारत की अस्त्र मिसाइल और भारत की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का फैसला किया और अब चीन के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती चीनी नेवी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाली है। लेकिन इंडोनेशिया ने एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल दांव खेला और भारत को अपना साबांग पोर्ट के विकास का काम सौंप दिया। चीन के लिए मलक्का स्टेट की एंट्री पॉइंट पर भारत की मौजूदगी एक बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। यही कारण है कि चीनी मीडिया में इस डील को लेकर काफी चर्चा हुई। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर, जहां से कई बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर भारत ने यूरेनियम से लेकर ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड की डील की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में एक ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है जो आने वाले कई दशकों तक भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष कार्यक्रम और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकता है। हाल ही में दोनों देशों के बीच यूरेनियम सप्लाई, महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग और अंतरिक्ष मिशनों को लेकर कई अहम समझौते हुए। पहली नजर में ये सामान्य कूटनीतिक फैसले लग सकते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे की पूरी तस्वीर को समझा जाए तो पता चलता है कि ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भविष्य की रणनीतिक साझेदारी की नींव है। सबसे पहले बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम वह खनिज है जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे कोयले ताप बिजली घरों के लिए जरूरी होता है, उसी तरह परमाणु बिजली घरों के लिए यूरेनियम सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। फर्क सिर्फ इतना है कि परमाणु ऊर्जा से बहुत कम कार्बन उत्सर्जन होता है और लगातार बिजली उत्पादन किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब स्वच्छ ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा पर पहले से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है और बिजली की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। केवल सौर और पवन ऊर्जा के भरोसे भविष्य की पूरी जरूरत पूरी करना आसान नहीं है, क्योंकि ये मौसम पर निर्भर करती है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा एक भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आती है जो दिन रात लगातार बिजली उपलब्ध करा सकती है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। देश में यूरेनियम के भंडार सीमित है और जो उपलब्ध है उनमें भी उच्च गुणवत्ता वाला यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। इसीलिए भारत को अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई ऐसा देश भारत का भरोसेमंद साझेदार बन जाए जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार हो, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात यूरेनियम भंडार मौजूद है। अनुमान है कि वैश्विक ज्ञात भंडार का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले ऑस्ट्रेलिया में है। इसीलिए ऊर्जा क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन इतने बड़े भंडार होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया हर देश को यूरेनियम नहीं बेचता। उनके नियम काफी सख्त रहे हैं और वह केवल उन्हीं देशों के साथ व्यापार करता था जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा मानकों का पालन करते हो। भारत के साथ वर्षों तक यही सबसे बड़ी समस्या बनी रही। भारतीय परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का सदस्य नहीं है। भारत का मानना रहा है कि ये संधि सभी देशों के साथ समान व्यवहार नहीं करती, इसीलिए उसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसी कारण लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि भारत का रिकॉर्ड हमेशा जिम्मेदार परमाणु शक्ति का रहा है। भारत
ने कभी अपनी परमाणु तकनीक का गलत इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का सम्मान किया। साल 2008 में स्थिति बदलनी शुरू हुई जब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी NSG ने भारत को विशेष छूट दी। इस फैसले के बाद भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार के रास्ते खुल गए। इसके बाद रूस, फ्रांस, कनाडा और कजाकिस्तान जैसे देशों ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति शुरू की। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने रुख में बदलाव किया और आखिरकार भारत के साथ शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग के लिए समझौते का रास्ता साफ हो गया। अब हालिया समझौते के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये साझेदारी और मजबूत हो गई। इससे भारत को भविष्य में अपने परमाणु बिजली घरों के लिए स्थिर और भरोसेमंद ईंधन मिल सकेगा। इसका सीधा फायदा देश की ऊर्जा सुरक्षा को होगा। साथ ही भारत अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ सकेगा। लेकिन दोनों देशों के बीच सहयोग केवल यूरेनियम तक सीमित नहीं है। दोनों ने महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। आज के समय में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियां, सेमीकंडक्टर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ जैसे खनिज बेहद जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया इन संसाधनों से भी समृद्ध है, इसीलिए भारत इन खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है ताकि भविष्य में किसी एक देश पर निर्भरता कम हो सके। इसी दौरान एक और बड़ी घोषणा हुई जिसने विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में स्थित अपने कोकोस किलिंग द्वीप पर भारत को गगनयान मिशन की ट्रैकिंग के लिए अस्थायी सुविधा देने की मंजूरी दी है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, इसीलिए इसकी सफलता के लिए अंतरिक्ष यान की सटीक निगरानी बेहद जरूरी होगी। इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां से हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भर रहे अंतरिक्ष यान की ट्रैकिंग आसानी से की जा सकती है। कोकोस किलिंग द्वीप केवल अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका रणनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ये हिंद महासागर के ऐसे इलाके में स्थित है जहां से समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना आसान होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना और वायुसेना भी इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा चुकी है। हालांकि यहां भारत का कोई सैन्य अड्डा नहीं बन रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इस तरह सहयोग करना दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास का संकेत जरूर माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति तेजी से बदली है। समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की रक्षा और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दूसरे के और करीब आए हैं। दोनों देश क्वाड समूह का भी हिस्सा है, जिसमें अमेरिका और जापान भी शामिल है। ऐसे में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने यह भी स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में तकनीक, अंतरिक्ष ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। ये केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी भी है। दुनिया तेजी से नई तकनीकों की ओर बढ़ रही है और जिन देशों के पास ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षित आपूर्ति होगी, वही आने वाले समय में अधिक मजबूत स्थिति में होंगे। भारत ने भी आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यदि पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम की उपलब्धता बनी रहती है तो नए परमाणु बिजली घर स्थापित करना आसान होगा। इससे उद्योगों, शहरों और लाखों घरों को स्थिर बिजली मिल सकेगी। साथ ही कोयले और तेल पर निर्भरता भी धीरे धीरे कम होगी, जिससे प्रदूषण कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखें तो साफ दिखाई देता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रह गए। ऊर्जा, सुरक्षा, अंतरिक्ष सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देश एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि इन समझौतों को दोनों देशों के संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। वहीं आने वाले वर्षों में इन समझौतों का वास्तविक असर तब दिखाई देगा जब भारत को नियमित यूरेनियम आपूर्ति मिलेगी, गगनयान मिशन में ऑस्ट्रेलिया का सहयोग नजर आएगा और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर ये साझेदारी केवल आज की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में भारत को ऊर्जा, तकनीक और रणनीतिक दृष्टि से अधिक मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। अभी तक पूरी दुनिया इन सब खनिजों के लिए चाइना के ऊपर निर्भर था, लेकिन चाइना ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं।
हैं और कई तरह की आनाकानी पिछले कुछ समय से कर रहा है। यही कारण है कि भारत की लगातार इन देशों के साथ होती डील चीन को रास नहीं आ रही। बहरहाल दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी इस तरह की खबर हम आप तक बिल्कुल सरल भाषा में पहुंचाते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। ये बिल्कुल फ्री है, बस ऐसा करने से आप तक हमारी वीडियो डेली पहुंच पाती है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।